हाय मित्रों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की जो कहानी है, हमारी कहानी है अमेरिका की। अमेरिका में रहने वाले डेविड, उसके साथ काफ़ी क्रीपी चीज़ें हुई थी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। और आज की कहानी काफ़ी रिलेटेबल है, जो हर लोगों के साथ होती ही है अगर वो अपने आप को कंट्रोल ना करे तो। चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़, रियल कहानियाँ सुननी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाला डेविड, जो अभी भी उसका फ़िलहाल में ही ब्रेकअप हुआ होता है, तो काफ़ी चीज़ डिप्रेशन में चल रहा होता है। वो काफ़ी परेशान रहता। लगभग 2 महीने से वो अकेलेपन से जूझ रहा होता है। उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं था। वो बस अकेले में उसकी यादों में ही खोए रहता था। उसके मित्र भी आते, उसके फ्रेंड सर्कल लोग भी आते, समझाते बेटा कोई बात नहीं, चली गई कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी और को भी देख लो। बट वो कहता नहीं है। सच्ची मोहब्बत भाई कोई दुख नहीं कम कर सकता उसका। तो उसको भी अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ों से। वो 1-2 महीने तक ऐसे डिप्रेशन में अकेले बस घर में कमरे में पड़ा रहता और वॉल को ऊपर देखते रहता। धीरे धीरे कुछ थोड़ा सा मैनेज हुआ, थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ वो। तो उसके बाद वो उसने थोड़ा फ़ोन वगैरह में अपना मन को भटकाने के लिए फ़ोन वगैरह हो गए, लैपटॉप वगैरह हो गए, उसमें मन लगाने का डिसाइड किया कि चलो कुछ मूवी वगैरह देखेंगे या जो भी चीज़ें होंगी देखेंगे, जिससे अपना मन लगा रहेगा, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, डिप्रेशन से मैं दूर हो जाऊँ। फिर एक दिन फ़ोन चलाते समय उसे डार्क वेब का एक लिंक दिखा। वो देख के काफ़ी उत्सुक हुआ कि भाई डार्क वेब होता क्या है। आखिर उसने काफ़ी सारी कहानियाँ सुन रखी थी डार्क वेब के थ्रू कि उस पर इलीगल काम होते हैं, उस पर मर्डर वगैरह होते हैं। तो उसके अंदर एक उत्सुकता जाग उठी कि चलो इसको चेक करते हैं आखिर इसमें होता क्या है। उसने डार्क वेब पे बेसिकली लॉगिन किया। अब ऐसे तो नॉर्मली गूगल से डार्क वेब लॉगिन नहीं होता है, तो उसने थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके डार्क वेब में लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद उसमें वो जब हर चीज़ों को स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, समझ रहा था कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ देर बाद उसे एक लिंक दिखा जो रेड रूम का लिंक था। रेड रूम अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, ये एक ऐसा कमरा होता है, उसमें किसी बंदे को या किसी भी लड़की को कह लें या लड़के को कह लें, उसको एक चेयर में बांध के रखते हैं। और लोगों से जो भी कमेंट करते हैं, जो भी इनको पैसे देते हैं, वो उस लड़की के साथ किया जाता है। मारना हो गया, सर को फोड़ना हो गया, गले को काटना होगा, जो भी चीज़ें उसमें कमेंट की जाती है पैसे भेज कर उस चीज़ों को वो पूरी करते हैं। मतलब जो भी इस रूम में होते हैं वो उन चीज़ों की उनको बातें को मानकर उस पूरे रूम को बेसिकली काम करते हैं। अभी उस रूम को खोल के देखता है, पहली बार में तो काफ़ी उसे डर लगता है कि मैंने क्या देख लिया। उस दिन ये फटाफट से उस लिंक को वापस करके हटा के लैपटॉप बंद कर देता है। अगले दिन भी उसके मन में वो चीज़ें आने लगी कि भाई ये क्या चीज़ें थी। वो फिर से उस लिंक पे जाके फिर से उसको ओपन करने लगा। ऐसे कई दिनों तक उसे ये सब चीज़ें देखने में मज़ा आने लगा। मतलब होता नहीं कि ये सब देखने में काफ़ी मज़ा आता है। वो खुद भी कमेंट करता कि उसको ऐसे मारो, वो करता ऐसे, इसको ऐसे मारो। मतलब वो चीज़ें काफ़ी हद तक वो अपने माइंड को, मतलब उसे मज़ा आने लगा था ये सब चीज़ें देख देख कर। वो भी करता कि इसको ऐसे करो ऐसे करो। मतलब कमेंट लोगे पढ़ता तो काफ़ी क्रीपी और डरावने कमेंट थे। अगर कोई आदमी इसको पढ़ भी ले तो उसकी रूह काँप जाए, ऐसे ऐसे कमेंट थे कि उसकी उंगली को फाड़ दो, आँख को फोड़ दो। मतलब क्या मैं आपको बता भी नहीं सकता, ऐसे कमेंट थे उस पर। अब बेसिकली ऐसे चल रहे थे कई दिन तक, ये 15-20 दिन तो भाई इसी में डेली उसका रूटीन बन गया था, डार्क वेब पे जाने का, रेड रूम को ओपन करने का, वहाँ पे चीज़ों को देखने का। अब धीरे धीरे ऐसा चला। अब वो समय आया जिसको इसने सोचा भी नहीं था, जो उसके साथ होने वाला था। एक दिन ये ऐसे रेड रूम को कई लोगों को देख रहा होता है, कई रेड रूम होते हैं, कई जगह पे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो एक दिन एक रेड रूम इंडिया में देखता है कि कौन सा, मतलब अमेरिका में जो आसपास इलाका है वो लोकेशन भी देता है ना कि कहाँ पे किस चीज़ को देखना है। तभी उसे मिलता है अपनी ही गर्लफ्रेंड, जो उसकी एक्स थी, जिसका नाम था लिली। वो उस टॉर्चर वाले कमरे में बंधी मिलती है, जिसको देखकर ये बेसिकली पसीने से लथपथ होता है कि भाई ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये इसको क्या हो गया, कैसे बंधी हुई है। ये कमेंट में जाके भीख मांग रहा था, प्लीज़ उसको छोड़ दो, प्लीज़ उसको छोड़ दो। ये पैसे भी पे कर रहा होता उसको कि प्लीज़ इसको छोड़ दो, लेकिन
कोई सुनने को राजी नहीं था। वो सब बोल रहे थे भाई इसको ऐसे मारो, इसके सर को फोड़ दो। बेसिकली यहाँ पे बिटकॉइंस लोग सेंड कर रहे थे उसको, भाई बिटकॉइन इतना लो, इसको ऐसे मारो, ऐसे लो। ये काफ़ी बिटकॉइन खुद भी पे करता है, भाई इसको छोड़ दो, भाई इसको छोड़ दो। लेकिन अगला आदमी उससे ज़्यादा बिटकॉइन देके उसको मारने का ट्राई कर रहा था कि भाई इसको ऐसे मारो, ऐसे मारो। ये फाइनली उसको नहीं बचा पाता, उसकी दर्दनाक तरीके से वहीं पे रेड रूम में मौत हो जाती है। वो देखकर एकदम टूट पड़ता है, बिलख पड़ता है कि भाई मैं, हालांकि मैं उससे काफ़ी प्यार, मेरा ब्रेकअप हो गया था बट मैं प्यार तो उससे रियल करता था। ये एकदम टूट चुका होता। देखो गाइस, इस वीडियो में कर्मा है। आप किसी का मज़ा ले रहे थे क्योंकि उसको ऐसे मारो, ऐसे मारो। आज जब खुद से आप प्यार कर रहे थे, वो आपके सामने आया तो आपकी क्या हालत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं आपको सीखने की बात है भाई। किसी के बात जो आपको, जिसको आप जानते नहीं हैं, उसके बारे में आप बुरा सोच सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके साथ हो, आपके अपने के साथ हो, तो आप क्या करेंगे। आज की इस कहानी को एक सीख के तौर पे लीजिएगा। फिलहाल आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हो या रियल क्राइम स्टोरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।